कोई भी बंदा इनसे खुश नहीं है। मरने के लिए सही है, इधर जिंदगी तो बाहर है, इधर है क्या। मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। कोई पुराने चल के आ रहे हैं, उनसे क्या उम्मीदें लगाना। अरबों रुपए लगे इस प्रोजेक्ट पे, लेकिन ये सारे वजीर मशीर ही खा गए ना। जो भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ लाहौर पे इन्वेस्ट करती है और बाकी इलाकों को भूल जाती है कि वो 2-3 साल की हुकूमत आ गई है, मुल्क लूटेंगे चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, वैसे तो आप लोग देखते हैं, हम लोग गली मोहल्लों में होते हैं, लोगों के मसाइल देख रहे होते हैं, कहीं गटर बंद होते हैं, कहीं पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद नहीं होता है, वो एक मखसूस इलाके होते हैं। इस वक्त हम लोग एक इंटरटेनमेंट पार्क में मौजूद हैं। लोग तफरी के लिए आते हैं, सारी बात है, जितने लोग सताए हुए हैं अपनी ज़िंदगियों से, अपने मसाइल से, वो फिर कोई ना कोई तफरी की जगह ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यहाँ पे पूरे लाहौर के लोग भी मौजूद होंगे, मुख्तलिफ इलाकों के लोग भी मौजूद होंगे, मुख्तलिफ शहरों के लोग भी मौजूद होंगे। और दूसरी बात, आगे आने वाली गर्मियाँ, लोड शेडिंग के हालात सामने आने वाला, यूनिट जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोड शेडिंग होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ज़राए से सुनने में आ रहा है कि जी आगे क्या मसाइल होंगे, लोग नहरों में दिखाई देंगे या पार्क में। लोगों से पूछते हैं, इनसे जानते हैं किस किस इलाकों से है, क्या क्या इलाकों के मसाइल, अपना फ्यूचर क्या देखते हैं। ये सबसे अहम बात है। आज नौजवान के लिए बड़ी उम्मीदें हैं सीएम पंजाब साहिबा से, आज नौजवान को बड़ी उम्मीदें हैं वज़ीर आज़म साहब से कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होने जा रहा है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए है, ये नौजवान बताएंगे कि नौजवान पाकिस्तान में रहे, ना कि पाकिस्तान से बाहर जाएँ। ये है मेन बातें। गपशप का आगाज़ करते हैं हम। भजन क्या हाल है? जी अल्लाह का करम है। कहाँ से हैं आप? मैं आया हूँ पेशावर से। सिर्फ नहाने आए हैं, कुछ किसी और काम के लिए भी आए हैं? नहीं, कुछ और काम था, लेकिन इधर आया नहाने के लिए, थोड़ा इंजॉय के लिए आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ अभी का। तो मुझे ये बताएं, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं अभी क्या पढ़ रहे हैं? मैं भी वो आर्ट्स पढ़ रहा हूँ। क्या करने का इरादा आगे आर्ट्स पढ़ के? और मेरा जो वालिद है ना, वो तो कारोबारी एक बिजनेसमैन है, तो मैं भी बिजनेसमैन बनूँगा। हाँ, मैं भी बिजनेसमैन बनूँगा। क्या बिजनेस करते हैं? वो बाहर मुल्क में है ना। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को देखते हैं कि डेवलप होगा, आगे चल के अच्छे हालात होंगे, सही सही बताना है मुझे। नहीं, इधर तो मुश्किल है। उधर तो अगर हमारे इलाके में देख लेना तो 100% में 70% जा रहे लोग, कोई इलीगल जा रहे, कोई लीगल जा रहा है। वह इधर तो पाकिस्तान का जो हालात है ना, वो इतना ही कमज़ोर है। तो हम भी इंशाल्लाह उधर जाके कुछ अच्छा बिजनेस सेट कर लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान से बाहर जाके? हाँ, इंशाल्लाह। रहना तो पाकिस्तान में चाहिए ना, मुस्तकबिल तो पाकिस्तान का है ना यार। उधर मरने के लिए जब लोग आते हैं, मरने के लिए सही है, इधर कब्र के लिए सही है। बाहर तो ज़िंदगी तो बाहर है, इधर है क्या। इधर क्यों नहीं है? सब कुछ तो है। हमारी नई वज़ीर आला है पंजाब की, आपने देखा ही होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इतने पुराने सीएम भी रहे हैं, कोई उम्मीदें नहीं है उनसे? नहीं यार, इनसे कोई उम्मीद है, ये तो पुराने है, वही पुराने चल के आ रहे हैं, उनसे क्या उम्मीदें लगाना है। फिर भी कोई उम्मीद, किसी किस्म की उम्मीद नहीं? नहीं, उससे किसी किस्म की आपके उम्मीद। इलाके में कोई मसाइल जो आप समझते हैं हल हो जाने चाहिए? यार हमारे इलाके में तो सारे मसाइल ही मसाइल है। अब आपको क्या बताओ, पहले तो मसाइल है सड़कों का है, बिजली का है, सारे मसाइल ही है। हाँ, बस पाकिस्तान तो सारे मसाइल पर चल रहा है। वैसे पाकिस्तान मसाइल पे चल रहा है। भजन क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। किस इलाके से हैं आप? उकाड़ा से। लाहौर किसी काम से? नहीं, लाहौर किसी काम से है, मैं पूछने लगा हूँ। हाँ जी, सैर व तफरी करने के लिए आए हैं। क्या समझते हैं, उकाड़ा को लाहौर की निस्बत कितना फ़र्क देखते हैं आप? अब बस यही समझा, यहाँ पे भी लूट रहे हैं, जैसे उकाड़ा में लूट रहे हैं, इधर भी लूट रहे हैं। क्या लूट रहे हैं यार? यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, हमारे उकाड़े में बहुत ज़्यादा सस्ता काम है। कैसे रेट और चीज़ का है कि वो आटा सस्ता है उधर? अल्हम्दुलिल्लाह, आटा बराबर है, लाहौर में भी है और उधर भी है। एक ही रेट है ना? टमाटर महंगा है, प्याज महंगा है, पेट्रोल महंगा है, बच्चों की तालीम, किताबें, हर चीज़ महंगा है। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। मैं यही बात करना चाह रहा था आपसे। हम तो वज़ीर आज़म से ये कहेंगे ना, अवाम की सहूलत निकाले। ये तो अवाम को, ये बहुत बुरी बात है। कोई भी बंदा इनसे खुश नहीं है। होना क्या चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? होना ऐसे चाहिए, तालीम अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो बच्चों को, और सहूलत अच्छी हो। जब तक हमारे किसी भी एरिया में एक टंकी, पानी वाली टंकी के साथ एक गिलास जो है ना संगली के अलावा पड़ा होगा ना, उस दिन हम समझेंगे हमारा मुल्क सेव है। ये बहुत खूबसूरत बात की। इसके अलावा हम नहीं समझेंगे। ना यहाँ पे औरतें महफूज हैं, ना यहाँ पे बच्चे महफूज हैं। लोड शेडिंग का मसला अलग है, ऊपर से वज़ीर आज़म जरदारी साहब को जो है ना, सदर है जरदारी साहब ने, उन्होंने बोल दिया। यहाँ पे पंजाब में शहबाज शरीफ ने भी बोल दिया, पंजाब में बहुत ही ज़्यादा बिजली चोरी का मसला हो रहा है। सिंध में नहीं उसको नज़र आया, बलोचिस्तान में नहीं नज़र आया, सुबह सरहद में नहीं नज़र आया। पंजाब सबका बिल पे कर रहा है, वो नज़र आ रहा है। हर चीज़ में टैक्स लगा रहे हैं। खुदा के बंदो, ना ज़रायत पे नज़र आ रहा है, ना उसके अलावा आप लोगों की किस बात का ये तफरीह मकामात भी तो और होने चाहिए ना। रह दे के एक दो ही है ना। एक बंदा परेशान है, 800 कमा रहा है, और रात को उसको पकड़ के ले जाएंगे, यार इधर आओ 800 पूरा करो। वो अपने बच्चों को खिलाएगा, बिजली के पूरे करेगा, कपड़े बनाएगा, ईद बनाएगा, क्या बनाएगा? कुछ भी नहीं बनाएगा भाई। इस बार ईद पे रौनकें कैसी थी, जरा बताएं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रा भी मज़ा नहीं आया। ना हमारे घर के हालात थे, हमारे भी अभी ये पुराने कपड़े पहने हुए। पिछले साल में इधर आया था,
VIP नया कपड़ा पहन के आया, इस बार आया हूँ। ये तो आपने नहाने के लिए पहने होंगे ना अभी? नहीं भाई, पुराना कपड़ा, तब मैं नया पहन के आया था। क्या काम करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इंजेक्टर फ्यूल टाइप का काम करते हैं, गवर्नर्स होते हैं बहरी जहाज़ों के, शिपों के। हाँ जी। कारोबार ठीक है पहले की निस्बत, 2 साल पहले, 3 साल पहले? वो दूसरी कंट्रियों में ठीक है, इधर तो समंदर ही नहीं ठीक है, या नहीं ठीक है। क्या करते हैं, हर चीज करना चाहिए। जो हुकूमत वाले हैं इन्हें क्या करना चाहिए, क्या है कोई पैगाम से नौजवान? मेरा यही पैगाम है, खुदा का नाम है, अपनी सियासतों को छोड़ो और इंसान के बच्चे बनो। और इंसानियत नाम की जो चीज़ है ना, वो कुरान पाक में भी वाज़ेह है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। देखिए, और हमारे मुसलमान जितने भी बहन भाई हैं, उनको इतना कत्ल किया गया, पंजाब में, पाकिस्तान में, फ़लस्तीन में, इसराइल की तरफ जाएं, और उन्होंने सबसे पहले तो हमें अपनी मईशत बेहतर करनी चाहिए। देखें अब यहाँ कितना नौजवान है, अब आप सबकी ये कोशिश होगी कि हमें कोई काम मिले, कारोबार मिले, कोई नौकरियाँ मिले। भाईजान, जब तक हमारा पंजाब का वजीर आज़म, सदर, प्रेसिडेंट जो भी है वो ठीक नहीं होगा, उतनी देर तक आवाम नहीं ठीक होगी, मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी इंशाल्लाह। वजीर आज़म ठीक तो हैं यार? नहीं भाई, नहीं ठीक ना। रमज़ान में फ्री आटा देते हैं, इस बार के बाद आपको दिया। भाईजान कैसा आटा देते हैं, वो ID कार्ड देखते हैं, अभी तुम्हारा ID कार्ड बना होगा ठीक है, इसका फैमिली में ID कार्ड नहीं बना, इसको नहीं देगा। पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक बंदे को आटा मिलता है, ये नहीं बता रहे कि पूरे मोहल्ले को आटा दे रहे हो। ये किस किस्म की ज़कात दे रहे हैं? वैसे आटा महंगा किया हुआ है, वो सस्ता नहीं कम कर रहे। या तो आटा सस्ता करें, हमको पता चलेगा भाई वो आटा सस्ता किया है। अभी तो किसान भी कनक बेचने को तैयार है, वो गवर्नमेंट उठा नहीं रही। जान कुछ भी नहीं उठाएंगे, अभी तो गंदम नहीं कटी हुई, अभी तो वो इन्होंने रेट भी नहीं निकाला। ये तो इंशाल्लाह किसान फांसी लगा के मरेंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ऐसा नहीं। हमारे मुल्क में रोटी जो है 20 रुपए की है, गोश्त जो है 700 रुपए किलो है, बड़ा गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह उकाड़ा में 900 रुपए किलो है, बकरे का जो गोश्त है 2400 रुपए किलो है। हमको समझ नहीं आती हम किस मुल्क में रहते हैं भाई, आप बताओ। एक मजदूर बंदा, एक आम बंदा जो है ना, वो क्या करेगा? बच्चों की तालीम पूरी करेगा, किताबें पूरी करेगा, या घर के अखराजात पूरे करेगा, बिजली का बिल पूरा करेगा, क्या करेगा? यहाँ पे डूबने को आया, अब ये पानी साफ है, वरना हम इसमें डूब जाते। ये तो हम तफरी करने आए हैं ना, तो हम अपना टाइम पास करने आए हैं यार, कि चलो कोई रौनक शौनक लग जाए। ये भाई जो बातें कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, कि आप देख लें कि हमारे मुल्क में जो है महंगाई इस टाइम आसमान पे है, ठीक है, आसमान को छू रही है, ठीक है। ये 20 रुपए की रोटी या ये 15 रुपए की रोटी, 20 रुपए की रोटी के साथ कुछ नहीं होना। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, मुल्क की अशिया सस्ती होनी चाहिए। वो भाई की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखे गरीब है, वो बेचारा 800 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, ठीक है। मैं करता हूँ, हमारे मुल्क की मुआशरत उस दिन ठीक होगी जब हमारे मुल्क में महंगाई कम होगी, और जो अवर कंट्रीज़ के लोग हैं वो यहाँ पे टूरिस्ट बन के आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपना कारोबार इन्वेस्ट करेंगे। जितने भी लोग आए हमारे मुल्क में, सब के सब चोर रहे हैं, और भी तफरीही मकाम बनेगा पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों का मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे के सदके जितने भी लोग हैं, ये जितना भी लूटेंगे इंशाल्लाह ये कमज़ोर भी नहीं होगा, ये खजाना भी नहीं ख़त्म होगा। लुटवाना तो नहीं ना पाकिस्तान को? लूट रहे हैं, ये लूटते रहेंगे, कभी नहीं ख़त्म होगा। क्या कहेंगे आप? भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें एक मजदूर है, उसकी दिहाड़ी जो है वो 800 रुपये है। अब इस टाइम आप ब्रायलर का गोश्त देख लें, वो भी 800 रुपये है, ठीक है, तो तकरीबन 900 रुपये है। भाई बता रहे हैं 900 रुपये है। कुछ दिनों पहले सस्ता हुआ है ना, जब हड़ताल वगैरह हुई है तो फिर माल पड़ा हुआ था पुराना। क्या फ़ायदा यार, कोई फायदा नहीं। 2 दिन बाद तकरीबन 80-90 रुपये बढ़ा देते हैं, और जब हड़ताल होती है सिर्फ 9 रुपये। ये 2 दफ़ा 9 रुपये कम हुआ है। ये कोई महंगाई को कम करना है? वो 800 रुपये है, अब गोश्त जो है 900 रुपये किलो है। अब वो बच्चों को कैसे खिलाएगा? ऐसी हमारी है जो ये CM साहब हैं, वैसे हमें तो ये टिकटॉकर ही लगती हैं, ठीक है। सिर्फ जाती हैं जनाब, टिकटॉक बना के वापस आ जाती हैं, किसी के घर की जाके बेपर्दगी कर रही हैं, ठीक है। अंदर जाके उसके कैमरा मैन लेके अरे मंदिर आ जाऊँ, ठीक है। और वो आटा देने के बहाने लोगों के घर जा रही हैं और किसी को नहीं दे रहे, और बल्कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर कह रहे हैं जी आप नाअहल हैं, ठीक है। अब एक बंदा बेचारा गरीब 2 घंटे लाइन में लगा रहा है, 2 घंटे बाद उसकी वारी आई, उसने ID कार्ड दिखाया, कहते जी आप नाअहल हैं, तो क्या कसूर है उस बेचारे का? अरबों रुपया लगा है इस बजट पे, पता है आपको? अरबों रुपया लगा है इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन ये सारे वजीर मशीर ही खा गए ना। आपका मेरा पैसा है मेरे भाई, ऐसे ही है, हमारे टैक्स हैं, ठीक है। ये अब हमारे में से पूरे होने हैं। अभी ये जो आप टिकट खर्च के भी अंदर आए हैं, इसमें भी आपने टैक्स अदा किया है। आप तो हर चीज़ दे रहे हैं, बदले में तो चाहिए ना हमें। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे। ये समझ ले कि ये सिर्फ एक एंजॉय करने आए थे, एंजॉय करके वापस जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ज़हन फ्रेश करने आया था कहीं ना कहीं। हाँ जी, ये हम ज़हन फ्रेश करने आए हैं। वैसे तो बात करेंगे ना मुल्क की, मैं तो ये चाहूँगा
हमारे मुल्क में कोई अच्छा बंदा आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी जो उनके नीचे के तबके के लोग होते हैं उसकी टांगें खींच के नीचे ले जाते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। काम क्या करते हैं आप? अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को कुरान पाक वगैरह पढ़ाता हूँ, इमाम मस्जिद भी हूँ। माशाल्लाह। हाँ जी, तो उसका वाला इमाम मस्जिद हूँ मैं। तो आज जो है ना, आज बजरा थोड़ी सी एंजॉय वगैरह करने आए थे हम यहाँ पे, तो इंशाल्लाह हो गया। कितनी इनकम है आपकी? ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या खर्चा है आपका, क्या चलाते हैं? इमाम मस्जिद की कितनी इनकम होती है? आधे से ज़्यादा 15,000 जो इमाम मस्जिद की इस टाइम इस मुल्क में सैलरी है वो हद ज़्यादा 15,000 रुपये है। अब 15,000 रुपये में एक बंदा क्या करेगा? 15,000 में भाईजान बिल है आपका, सब कुछ है, बच्चों की फीसें हैं आपकी। पिछले साल 15,000 से ज़्यादा तो 15,000 से ज़्यादा बिजली का बिल आ गया मेरे घर का। तो वो मेरे 32,000 रुपया पिछले साल बिल था मेरे घर का। मस्जिद में नहीं रहाइश पजीर, अक्सर इमाम मस्जिद में रहते हैं। असल में अभी मस्जिद में रिहाइश नहीं है, तो मेरे घर का जो है वो तकरीबन 32,000 रुपया बिल था। अब मुझे बताएं मैं क्या करता? तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, वैसे तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, पहले भी मुल्क लूट के खाते रहे हैं, अब भी ये मुल्क लूटने आए हैं। इनकी वो 2-3 साल की हुकूमत आ गई है, मुल्क लूटेंगे चले जाएंगे। 2 साल भी अब तो कह रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा करेंगे। हुकूमत 5 साल की होती है, 2 साल की नहीं होती यार। और नहीं सर, वो जो बाद में आता हमारे पाकिस्तान में आज दिगर तारीख गवाह है। आप पिछले पन्ने उठा के देख लें, किसी ने 5 साल हुकूमत नहीं की। क्यों नहीं कर सकते पूरी? बस यही करप्टेड होते हैं, सारे करप्ट होते हैं, कोई रहने नहीं देते उनको। बात यह है कि आप उन्हें करप्ट भी कहते हैं, फिर सिलेक्ट भी आप ही करते हैं, नारे भी आप ही लगाते करता है यार। सेलेक्ट नहीं किया उन्हें, हमने जिसको सेलेक्ट किया था ना, हमने जिसको जाके वोट दिया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो आया ही नहीं है। हमने जाके हमारा वोट जो था वो कप्तान का था, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक जब तक। अब हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल हैं, समझते हैं इतना सेव है, कल को नौकरियां मिलेंगी, कोई कारोबार मिलेगा, कोई तालीम अच्छी मिल सकती है। पाकिस्तान में तो कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में तो देखें सिर्फ एक ही है कि हमारा कप्तान है, बस उसके साथ सारा कुछ यही होगा, सारा कुछ सही हो जाएगा। बस ये जो आप कह रहे हैं बच्चों का मुस्तकबिल है, रोजी रोटी है, महंगाई को ख़त्म करना, सिर्फ कप्तान है, वही हो जाएगा। अब तो जो गवर्नमेंट है, अब तो उसने करना है ना। इस गवर्नमेंट से आपको उम्मीद है कि आप क्या चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए आपके बच्चों के लिए, आप लोगों के फ्यूचर के लिए? सर गवर्नमेंट से सिर्फ उम्मीदें ही वाबस्ता हैं और उनसे कोई वो सिला मिलने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद भी पॉजिटिव भी होती है ना यार कि चलो ये अच्छा काम कर देंगे, काम हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे। बस नहीं हो सकता। कौन सा इलाका आपका लाहौर का? मेरा गड़ी शो। गड़ी शो में क्या मसाइल हैं, क्या हल होने चाहिए? पहले वहाँ पे मेरे ख्याल से सरदार याद सादिक साहब थे। हाँ जी, अब हैं शुएब सदीकी हैं। भैया उनकी परफॉर्मेंस को देखा आपने, उनका काम? बस जो आपके सामने ही है। आपने बताना, इलाके में तो आप रहते हैं ना गड़ी शो में। आए हैं तो मिनट में सड़कें बन गई हैं, पहले सालों से ख़राब थी। सड़कें तो बन गई, एक नीचे हफ्ते में सड़कें बनी हैं तकरीबन, जोड़े पुल से लेके ये लाड़ी अड्डे तक तकरीबन 2 हफ्ते के टाइम के अंदर सारी सड़कें बन गई हैं, सिर्फ इलेक्शन की वजह से। सड़कें बन गई, सड़कों के नीचे पानी के पाइप जा रहे हैं, गैस के पाइप जा रहे हैं, ये 2 चीज़ें मिल रही हैं। वो तो पहले के ये 2 चीज़ें मिल रही हैं, मिल रही हैं, पानी साफ मिल रहा है, मिल रहे हैं। पानी इलाके में साफ मिल रहा है। कौन सा इलाका भैया आपका? चाइना स्कीम साफ वही जो नलके से पानी आता है वही पीते हैं? वही पीते हैं, फिल्टर वाला भी पीते हैं, वही पीते हैं। फिल्टर से पीते हैं, पीने वाला है, पीने वाला ही नहीं है नलके का, फिल्टर से पीना होता है जी। गैस तो बिल्कुल भी नहीं आती। कौन सा इलाका? यही चाइना स्कीम इलाका है, गैस तो आती नहीं है, इनकी पता नहीं कहाँ से आती है। 10 बजे के बाद रोजाना सिलेंडर लेके आते हैं, कितने महंगे सिलेंडर भर जाते हैं। हाँ आओ भी मेरे भाई, आपने अगर सच बोला ना, किसी भी तो लेकर, मेरी बात सुनने पहले, ये आप अपना फ्यूचर बताना है आपने, जो आपको फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए चाहिए। आज अगर आप कहते हैं ना सब सही है, वो कह रहा है नहीं सही है, तो मेरे ख्याल से या ये झूठ है या आप झूठ है। आप सिलेंडर लेके आते हैं या नहीं? आपके घर स्पेशल पे आता है तू गैस नहीं भरवाते, बस तंदूर ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੇ 20 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ बात बाकी मजाक की नहीं है, बात बड़ी सीरियस कर रहा हूँ मैं। हर घंटे 25 की रोटी मिलती है, 20 का बोला हुआ है, कहीं भी नहीं 25 की मिलती। ठीक है ना, पहले बोलते हैं 20 की मिली है, 2 दिन मिली है, फिर 25 की हो गई है। नहीं वो सही, उसे सही कर रहे हैं। 25 का नान, 25 का नान, 25 एरिया में चाइना स्कीम, चाइना स्कीम में आप वहीं रहते हैं? शाह ने लिख के लाया है, बोल गया ज्यादा कर देने। हर नानों वाली दुकान पे लिखा है 20 का नान, लेकिन 25 का क्यों दे रहे कोई हैं? भी नहीं है, 25 रुपए का ही सारे देते हैं, मेरा लिखा होता है भाई। देखो मैं ना एक बात कर रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, आप लोगों का ना फ्यूचर है, आप लोगों का मुस्तकबिल है एक। अगर तो आप समझे कि कल को आपने फिल्ट्रेशन प्लांट में लाइन लगानी है, कल को आपने सिलेंडर उठा के जाना है, तो फिर इसका मतलब आपने अपने लिए खुद चुन लिया ये रास्ता, यही चुना है रास्ता, यही करना है आपने? नहीं आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? क्या घर में गैस नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए क्या? यार गैस का बिल नहीं देते आप? हाँ जी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो भाई मैं कितने बिल आता है 3 गुना ज्यादा, गैस नहीं आती। गैस आती है? नहीं, गैस क्या करते हैं आप लोग? काम करते हैं कोई भी? हाँ जी, कोई काम करते हैं? नहीं स्टूडेंट हम। ये अपने वालिद साहब से पूछना है आपने कि बाजी आप कैसे पैसे कमा रहे हैं, मैं एलपीजी जाके भरवाऊंगा, मैं आप बिल भी दे रहे हैं, गुजारे हो रहे हैं, पूछा आपने कभी उनसे? जी नहीं
सर जी दुबई में कितनी ज़्यादा तूफानी बारिश आई है, पूछें 1 भी घंटा लाइट गई है, यहाँ हल्की सी बारिश हो जाए तो लाइट चली जाती है और बिल भी कितना ज़्यादा आता है, आप खुद ही देख लें। ये है मुल्क का फ्यूचर। आप लोग फ्यूचर है मेरे भाई, आप लोग आज बताएंगे ना कि हमें ये चाहिए, हम इन तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो कल को जाके ठीक होगा कि नहीं? इंशाल्लाह। तो क्या तकलीफें बताएं फिर? तकलीफें आपको बताई तो है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये मेन बात है। क्या किया हुआ है आपने? चाहिए कि डिग्री के बेस पे जो लोग आते हैं उनको देनी चाहिए नौकरी। ऐसा मामला ये कि वहाँ पे रिश्वत लें, सीटों के लिए पैसे लेते हैं, हर जगह पर यही सीन है। आपने किया कि अप्लाई अभी तक? नहीं, अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं, बड़े भाई वगैरह अप्लाई करते हैं, लेकिन वो बाहर चले गए। बाहर क्यों गए हैं यार पाकिस्तान छोड़ के? बस यहाँ पे बेरोजगारी कुछ है ही नहीं है तो फिर बाहर ही जाना है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। असल बातें ना ये हैं। इंशाल्लाह अब हुकूमत आ गई है, अच्छा होगा, बेहतर होगा। हुकूमत से उम्मीदें हैं इस वाली हुकूमत से? ये पहले भी आई है हुकूमत, पहले कितना अच्छा था। कितने साल रही है? उसने बोला 70 रुपए होगा जी पेट्रोल, अब कम हो टच कर रहा है, 300 रुपये पेट्रोल से टच कर रहा है। हुकूमत थी, अब कितना हो गया है? 70 रुपए लीटर पेट्रोल था, 300 पे चले गया। 300 पे चले गया। ये भी तो देखो, ये जब ये दोबारा गवर्नमेंट आई है, जो वो 12 जमातें मिल के आई थी, ये उनकी 14 जमातें, ये उनकी गवर्नमेंट में गया ना पेट्रोल। खान साहब की तो गवर्नमेंट थी तब जब पेट्रोल सस्ता था, यानी कि हर आवाम जो है इतनी महंगाई में नहीं थी, तब भी ये लोग जो है ना एहतजाज करते थे। जनाब वो पेट्रोल महंगा होता था तो जाके वो असम्बली में जनाब वो जो है ना साइकिलों पे आ रहे थे। अब वो साइकिलें किधर गई? अब वो जो है ना वो जब कहते थे जी देखे जी ये पेट्रोल महंगा, हम साइकिल पे आए हैं, हम पैदल आए हैं, तो अब तो जनाब लैंड क्रूज़र पे जा रहे हैं। तो ठीक है, अब पेट्रोल 300 रुपये लीटर है, तब पेट्रोल जो है वो 100 रुपये लीटर था। ठीक है, और अब हमारे फ्यूचर का क्या होना, देखिए आते साथ ही उसने जो है वो अपनी वो लैंड क्रूज़र के लिए उसने टायरों के पैसे भी मांग लिए हैं। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा ने आते साथ ही अपनी वो जो है लैंड क्रूज़र आप लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस चलाने लगे। पता है वो एक जहाज़ चलेगा और खुदा ना खासा कोई बीमार होता है या कोई एक्सीडेंट होता है, वो जहाज़ में जाएगा। पता है आपको, देखा आपने? सर देखा है, लेकिन अभी उसका फ़ायदा तो कोई भी नहीं है। वो अभी कौन सा पब्लिक में उन्होंने जो है ना वो नहीं, उसका फ़ायदा हो सकता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो जहाज़ लैंड कहाँ करेगा? ये नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, ये तो बात है। अब आपकी गली इतनी सी हो जहाँ से गाड़ी ना गुजरे तो वो लैंड कहाँ पे करेगा? बताएं कहाँ करेगा? अस्पताल की छत पे। अस्पताल की छत पे। बताएं आप कहाँ करेगा? वो बाहर किसी देखेगा ना, आसपास कोई अच्छी बड़ी छत होती है, ये नहीं कि जरूरी हर गली में छोटी छतें ही होती हैं। नहीं, वो जहाज़ लैंड तो रनवे चाहिए होता है ना, हेलीकॉप्टर नहीं है। वो जहाज़ है, उसको रनवे चाहिए होता है उतरने के लिए। ऐसे कोई मेन रोड पे, मेन रोड पे सर ट्रैफिक देखे कितनी होती है, तो कहाँ पे उतारेंगे उसे? मतलब फर्ज करें अगर भाटी गेट में किसी को एयर एम्बुलेंस देनी है, वो कैसे देंगे बताएं? तो वहाँ पे तो गली आप पहले ही देख लें कितनी कितनी होती है, मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल गुजरती है। दुआएं अब जो गरीब नवाम का जो था, इन्होंने कहा था राशन भी दलीस तक पहुंचेगा, तो वो राशन दलीस तक तो नहीं पहुंचा आवाम की। आया था, गलियों में आए थे, ट्रक आया था। गलियों में आए थे ना, गलियों में भी आके उन्होंने एक एक पॉइंट लगाया, वहाँ बेचारी वहाँ पे जाके 2-2 घंटे जलील होती रही। इन्होंने कहा था घर तक हमारे जो बंदे हैं वो आके सर्वे करेंगे और घर की दलीस तक राशन आएगा। घर की दलीस तक राशन नहीं आया, गली मोहल्ले तक आया है, वो भी उनको मिला जो उनके जानने वाले थे, उनके पहचानने वाले थे, वो अहल थे, और जो बेचारा गरीब था वो नाअहल था। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है? हुआ है, बिल्कुल। आप किस एरिया में रहते हैं, क्या बताया आपने? गड़ी चौक। वहाँ किसी इलाके में नहीं आया? नहीं आए, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हालांकि उन्होंने पॉइंट बनाए हुए थे। सकते वहाँ पे मुझसे के लोग ना हो जिन्हें ना चाहिए हो। यार कहाँ पे सर नहीं, मैं भी गरीब शो में क्या हो गया? मैं भी गरीब रहे होते हैं किराए के फ्रांस में चले जाए ना, वहाँ पे भी ज़्यादा आम इलाके से ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं। हाँ जी सर, मैं खुद गड़ी शो में रहता हूँ, पुल के नीचे एक पॉइंट दिया था बस, और आप देखें गड़ी शो पुल है, उसके आसपास कितनी गलियाँ हैं, कितने घर हैं, कितना, और वहाँ पे एक पॉइंट दे रहे हैं, तो वहाँ पे जब राशन लगेगा तो गरीब वहाँ पे कितनी कितनी देर खड़ा होगा, अपना टाइम भी ज़ाया करेगा, सब कुछ करेगा, और जब वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा तो कहेंगे नाअहल है, तो वो बेचारे पे क्या गुजरेगी? 100 बंदे भी आ रहे हैं ना, 100 बंदे आ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 25 या 30 को मिल रहा है। वो भी राशन पैसों का अक्सर दे रहे हैं कि 700 रुपये का तोड़ा, इतने का तोड़ा है, ये ले लें, आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक गरीब बंदा है, उसकी तनख्वाह कितनी है? 25,000 है, 10-15 हज़ार कराया, बिल भी उतने हैं, गैस के बिल घर में क्या खिलाए? अब वो कहें कि वो अमीर है तो फिर ये तो फिर गलत बात होगी ना। देखिएगा होना सामने आओ ना। अब बताएं वाली बात पे बताएं आप। हाँ जी, जवाब तो आपने देना यार, तो आप ही दे देना। शहरी हैं यार, आपके भाई हैं, आपके साथ रहने वाले हैं, बात सही कर रहे हैं। नहीं कुछ बातें सही हैं, कुछ ये नहीं कहता कि सारी घूमते एक जैसी बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ खामियां उनमें भी हैं, कुछ उनमें भी हैं, कुछ खूबियां। इनकी खामियां क्या देखते हैं आप जो मौजूदा हुकूमत है? इनकी खामियां, इन्होंने तलीमी निज़ाम बेहतर किया है। ये तलीमी निज़ाम पे तो हाँ हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुआ वरना 2-2 हज़ार रुपया लेके बच्चों को पेपर कराते हैं। क्या बात पैसे दिए हैं? मैंने सरकारी सही बात। सरकारी स्कूल में तालीम अच्छी हो गई है? नहीं, पेपरों में जाके देखो, अब प्राइवेट कोई स्टूडेंट नहीं लगा हुआ उधर निगरान,
सारे गवर्नमेंट कर दिए उन्होंने। नहीं, हम तालीम की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं। पैसे लेके पास किया है ना सबको। पैसे लेके पास किया है, मैं 3-3 हज़ार देता रहा हूँ एक पेपर का। पैसे दे के पास हो गए हो? हाँ जी, नहीं पैसे लेते थे उधर, सारे लेते थे। रुपया लेते हैं पेपर कहाँ पे? यार ये एक थी बस जगह उधर मुगलपुरे के पास ही। जगह बताओ। नहीं जगह नहीं बता। पैसे कितने दिए? हर पेपर के 4,000 5,000 कितने लोगों को दिया ये? तो फिर वो काम सारे लोगों से लिए हैं पैसे। आपने कितने लोगों को दिया? 1 को, 2 को, 3 को? उधर सुपरिटेंडेंट भी लेता था, जो क्लास का टीचर होता था वो भी लेता था। पेपर कराते रहते थे, एक दूसरे से देख के कर लो। सुपरिटेंडेंट का नाम याद है? नहीं याद नहीं, याद जरा नाम याद नहीं है? नहीं। अब देखे ना, ये नान भी तो सस्ते किए हैं, तो नान का वजन कम कर दिया। पहले 150 ग्राम का नान था, अब रेट कम करने की वजह से 120 ग्राम का छोटा सा नान है। 100 ग्राम का होता है मेरे ख्याल से नान, 100 ग्राम होता है। 150 ग्राम का होता है, पर अब 120 ग्राम का दे रहे हैं कीमत कम करने की वजह से। जो 150 ग्राम का वो 30 रुपये का ही है, 150 वाला 30 रुपये का ही नान है। कोई अभी फर्क नहीं पड़ा। अभी जो भाई बता रहे हैं तालीम की, सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी है? नहीं, कहाँ अच्छी है, थोड़ी पहले ही छुट्टी होती नहीं है बच्चे। नहीं आप पढ़ने वाले हो तो अच्छी है, अगर आपने जाना है फुट्टा लगा के भाग जाना है तो वहाँ पे सर ने आगे ईमानदारी से बताना कितने फुटे लगाए हैं? आप खुद बता, क्लास में बैठता था? नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठते थे? सर पढ़ाने वाले ही कोई निज़ाम नहीं था, निज़ाम ही नहीं था पढ़ाने वाला। 2 साल है, 2 महीने गए हैं पूरा। 2 साल में 2 महीने गए हैं, वो भी पार्कों में बैठे रहे हैं। टीचर्स आके बोलते नहीं थे आगे बढ़ो? कोई नहीं, कोई सीन नहीं था। जाना है जाओ, आना है आओ। सर खुद कहते थे जिसने जाना है चले जाओ, जिसने रहना रह लो। अगर बच्चों ने आना ये भी मेरी क्लास फेल हो, इससे भी पूछे, इससे भी पूछे, ऐसा काम है ये नहीं। बच्चे एक ही क्लास फैल है, ठीक है, होता है ऐसे ही था। सारे सर आते थे कि नहीं आते थे? आते थे हाँ जी, करने वाले आए थे। वाह आते थे या नहीं, जिसने जाना है चले जाओ। क्लास में सारे बैठते हैं। सर नोरमा आप सुन रहे हैं, काशी मोटा क्या कह रहा है, इसको बुलाएंगे। ये मुझे बताएं कौन सा स्कूल है ये? डिग्री कॉलेज। कहाँ पे करके? चाइना स्कीम कॉलेज है? ये कॉलेज की तालीम है? कॉलेज की तालीम है। फिर यार आप तालीम क्या हासिल करेंगे? ये बच्चे सर आते हैं कि नहीं, इनसे पूछे। अकेडमी में पढ़ाया जाता है, कॉलेज वगैरह में बिल्कुल नहीं। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये प्राइवेट कॉलेज है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में 2 साल ही गया है, और हम 2 साल में सिर्फ 2 महीने गए हैं, वो भी पता नहीं कैसे गए हैं, ये हमें पता है। पहले 2 क्लासेस में, इसे पूछ लें। ये प्राइवेट है, डेली जाता रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर। ये आप इसका मतलब तालीमी निज़ाम तो ठीक हुआ ना, आप लोग खुद नहीं गए ना यार? सर जी निज़ाम ही नहीं था बिल्कुल भी, पूछ लें। सेकंड शिफ्ट है, क्या सीन है? जब मैंने 9th में पेपर दिए थे ना, आज से 3 साल पहले, तो बोर्ड ऑफिस में दिए थे। ये क्या कहते हैं, मैं तालीमी निज़ाम की बात करूँ, स्कूल की, कॉलेज की, आपको सरकारी स्कूलों की। अब तो मैंने स्टडी छोड़ दी। चले हेल्थ का बता दें, आपके इलाकों में कोई ऐसे क्लिनिक खुले में कि खुदा ना खासा कोई मुसीबत हो जाए तो क्लिनिक में काबिल डॉक्टर्स बैठे कुछ हैं? भी नहीं हुआ अभी, कुछ भी नहीं निज़ाम हुआ। एक ज़माने में हुआ करते थे, फ्री फिल्टर क्लिनिक हुआ करते थे, आपको पता है? होते थे, देखे थे वो? अब नहीं है। डिस्पेंसरी होती हैं, होती हैं। लेकिन अभी इधर एक किसी इलाके में, जहाँ पे मैं अपनी बात करता हूँ, गड़ीशो में रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं है। अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर है, उन्होंने अपने खोले हुए हैं, वो अपनी फीस लेते हैं, बस अपनी फीस। वही वाली बात कर रहा हूँ कि होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बच्चों के लिए? ज़ाहिरी बात अभी अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए तो क्या होगा, ये बताएं? हो जाएगा अच्छा ट्रीटमेंट? कभी नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा तो बड़ा टाइम लगाएंगे। ज़्यादा होता है सरकारी अस्पतालों में राशि बहुत। इन्होंने हुकूमत ने टैक्स दिया है, इन्हें फंड के हॉस्पिटल्स वगैरह को रिन्यू करवाएं। एक खिड़की तोड़ के पूरी इमारत का बता रहे हैं कि ये बना हुआ है, और लोगों को दवाई के लिए दूर दूर जाना पड़ रहा है, लाइनें में लगना पड़ रहा है। कोई निज़ाम नहीं है, और दवाइयों का कौन सा निज़ाम है? आप हॉस्पिटल चलिए, कोई भी बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, तो वैसे ही ओपन में दवाइयाँ दे रहे हैं, पर्चियों को कोई लेडीज़ वगैरह के लिए कोई बैठने का इंतजाम नहीं, बच्चे वैसे खड़े हुए हैं, हर तरह का ऐसा है। पहले अच्छा था इससे, लेकिन जो फंड जारी किए हैं, करप्शन हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह खुली डुली हो रही है। अब जहाँ पे ये बातें आती है ना टैक्स अदा करके आपकी बुनियादी सहूलियात की, वहाँ पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ भी आता है आपके ऊपर। आजकल लाहौर के अंदर क्राइम कंट्रोल है, बताएं एक करके? है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। डकैतियाँ तो नहीं हो रही? ना डकैती नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे ऊपर ही डिकेटी है, सबसे ऊपर ही चोर गैंग है, यही चीज़ें हैं सारी। सीरियस कह रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। आप ओपन वाली जगह पे जा रहे हैं ना, रात के टाइम, रात को 2 बजे निकलने पे ना नहीं, रात को पुलिस क्यों आएगी? पुलिस रात को 2 बजे अकेले घूमना, फिर कहें कि पुलिस हमें बचाने क्यों नहीं आई? अपना कोई पता है कि इस रास्ते पे सुनसान ऐसा काम होता है, वहाँ घूमना। असल में मेरे छोटे भाई नहीं सकती वहाँ से। यार वो रोडों पे घूमे, रात को आप अकेले के लिए जाए, राउंड पे लगा राउंड लगाते हैं। ये करने का मकसद क्या होता है? यही तो बात है, जो आपके सुनसान एरिया है। या ये बताएं ना। हाँ जी, पुलिस का काम क्या होता है? हाँ, तो ये रात के टाइम जब कोई आए तो मेरा फुफड़ तो नहीं आके बचाएगा। पुलिस पैसे लेती है, किससे? हुकूमत से लेती है, टैक्स से तनख्वाहें लेती है, आपकी तनख्वाहें लेती है, हुकूमत से तनख्वाहें लेती है। यार आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेती है, बात मजाक की नहीं है, सीरियस बात कर रहे हैं हम। अभी खुदा ना खासा कुछ हो जाए, कुछ स्नैचिंग हो जाए रात को आपके साथ, ये शाम को, तो कसूरवार कौन?
पुलिस वगैरह पुलिस वाले उनका रोब नहीं है, ये बात रह गई। ये तमाम बुनियादी सहूलियात है जिसमें मैं आपसे बात करूँ, ये चाहिए। अगर तो नहीं चाहिए कहते भजन नहीं चाहिए, रहने दें। बाहर के मुल्क के जो छूते हैं, एक हल्का एक्सीडेंट हो जाए ना, वो उसी वक्त पहुंच जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लड़ भी रहे हो, मार रहे हो, हाथ नहीं लगाते। मुझे ये बताएं, पड़ोसी मुल्क देख लें, इंडिया की बात कर लें, कितनी अच्छी उनकी पुलिस है, 1 मिनट में कंट्रोल कर लेती है बंदों को। इधर आपको पता ही है ना, ओ भाई देख लो 7 बजे आ जाओ। ये चीन वगैरह उनकी अच्छी नहीं है पुलिस वगैरह। हाँ जी, चीन वगैरह की बात करें, आप इंडिया की बात ना करें। इंडिया में भी बस यही सूरत हाल है। आप अमरीका, सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, वहाँ पे माना जा सकता है कि वहाँ पे जो है ना पुलिस अच्छी है। हमारी पुलिस की तो कारकर्दगी बस जो है ना वो खुद ही अपना निज़ाम ही चला ले तो बड़ी बात है, ठीक है। क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, वो नहीं इस चीज़ को रोक सकते। अब ये वाली बात है। अब एक बात और ले लें, ये तो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आप घर का सिस्टम चला रहे हैं। सुबह जब आपको सब्ज़ी खरीदनी पड़ती है या फल खरीदना पड़ गया है तो क्या हालात होते हैं? सर बस यही हिसाब है ना, पहले सोचना पड़ता है कि सब्ज़ी लेनी है, क्या लेनी है, क्या रेट है, फिर उस हिसाब से जो है ना कि बंदा सब्ज़ी वगैरह लेता है, फल वगैरह लेता है। अब देख लें कि आपके सामने ही है सब्ज़ी वगैरह के जो हालात हैं। प्याज देख लें आप, 150-200 रुपये किलो है इस टाइम। तो इस हिसाब से जो है ना बड़ा इस टाइम घर के हालात जो है ना बहुत मुश्किल हैं गुजारे जो है ना। लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी आपने, बच्चों की फीसेज हैं, ऐसे ही है, ज़ाहिर बात है उनके स्कूल की। और गवर्नमेंट में तो वैसे ही तालीम नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट वाले जो हैं, अब पिछले दिनों में गवर्नमेंट स्कूल में तालीम नहीं है। नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ पे तालीम है? गवर्नमेंट स्कूल में वो वैसे ही बस नाम है। अब प्राइवेट स्कूल में चले जाएं तो वहाँ पे 4-4, 5-5 हज़ार रुपया फ़ीस है। अब गरीब कहाँ से जो है ना वो उसको देगा। अब इसके साथ साथ बच्चों को तफरीही मुकामात भी चाहिए होते हैं। बच्चों को पार्क चाहिए अपने इलाके में, मोहल्ले में, जैसा ये बच्चे हैं सारे, वो नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ताकि हम इतनी दूर ना आए। होने चाहिए ना, हर तरह के होने चाहिए यार। ऐसे वाटर पार्क होने चाहिए, क्रिकेट के लिए होनी चाहिए ग्राउंड, फुटबॉल के लिए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लोग सड़कों पे खेलते हैं, एक्सीडेंट होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। आप गली मोहल्लों में खेलते हैं, लोग नहीं बोलते हैं, हम कहाँ जाएं? लगे तो उन्होंने तो बोलना ही है फिर। वही वाली बात कर रहा हूँ, लोग तो बोलेंगे ना, हम कहाँ जाएं मैं फिर? यही बोल रहा हूँ कि नौजवान को क्या चाहिए, नौजवान बताए। हमें अच्छा ये मुस्तकबिल भाई चाहिए सऊदिया अपना। से आया है, इसी ने हमें आके बताया कि सऊदिया के जो शूते हैं वो बहुत फास्ट हैं। सऊदीया में बच्चों को क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है? नए बच्चों को बताओ ज़रा मुझे, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, अभी मैच्योर नहीं होते। गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या सहूलियात मिलती हैं बच्चों को? सर उधर अपना पाकिस्तानी स्कूल है, उधर सब कुछ होता है, पढ़ाई होती है, ठीक है, फ्री तो नहीं होती तरीके से होती है जी, बिल्कुल क्लासरूम है, एसी लगे हुए हैं सुकून से। घर में जो पानी आता है वही नलके से आता है जो पीते हैं आपके, उसके लिए भी फिल्टर प्लांट पे जाना पड़ता है आपको? नहीं, बोतलें होती इधर आती हैं, घर पे आती हैं बोतलें। घर पे आ जाती है ना, किसी प्लांट पे तो नहीं जाना पड़ता? नहीं, कहीं भी नहीं जाना पड़ता। खाना खासा बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती पाकिस्तानी की तरह? बिल्कुल भी नहीं होती, उधर की रोडें इतनी साफ हैं। उधर अगर एम्बुलेंस भी बुलाए तो कोई इतना टाइम नहीं लगाते, वो जल्दी आ जाते हैं। अभी क्या बिजली का बिल आता है आपका, बताओ? मैं एक मिसाल लेता हूँ, अगर 20,000 आता है तो कम से कम 5,000, 6,000। यूनिट कितने रुपए का हो ये बताओ मेरा भाई? कितने? ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो हिसाब है। होना चाहिए कि नहीं? क्या इंशाल्लाह। काम करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। अभी कमा नहीं ना रहे। जब कमाओगे तब तो नहीं, स्टडी कौन ठीक है। अभी तो बाप के पैसे भी ऐश कर रहे हैं। हाँ, जब खुद कमाओगे तो मैं लग पते जाएंगे। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है सर। आप खैरियत से हैं? कहाँ से हैं? मैं स्वाद से। स्वाद में ऐसे मनाजर हैं? जी, स्वाद में ऐसे मनाजिर नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसे मनाजिर की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ कुदरती हुस्न इतना ज़्यादा है। ऐसी कौन सी कमियां हैं जो स्वाद में है, पंजाब में पूरी हैं या लाहौर शहर के अंदर पूरी आप देखते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, यहाँ की सड़कें अगर हम देखें, कम्युनिकेशन का निज़ाम अगर हम देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा एडवांस है। स्वाद चूँकि पहाड़ी इलाका है तो उसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है जितनी लाहौर में हुई है। होनी चाहिए? वहाँ बिल्कुल होनी चाहिए, वहाँ भी वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। सिर्फ लाहौर तो पाकिस्तान नहीं है। या जो भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ लाहौर पे इन्वेस्ट करती है और बाकी इलाकों को भूल जाती है। हालांकि स्वाद अगर एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए ना, कि वहाँ पे टूर आए, टूरिस्ट आए, एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए तो फिर तो बात बड़ी आगे निकल जाए। हाँ, जितने भी बाहर के ममालिक हैं, अगर हम देखें दुबई को देखें, नीदरलैंड को देखें, तो वो सारा जो वो अपना जो पैसा क्रिएट करती है वो टूरिज़म से करती है। स्वाद जो है पाकिस्तान का टूरिज़म का हब है, लेकिन वहाँ पर चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है वो इतना एडवांस नहीं है,
तो वहाँ पर टूरिस्ट को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोग वहाँ आना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझते। अच्छा, यहाँ से जब बाकी शहरों से लोग जाते हैं ना स्वात में, वो लोग कहते हैं स्वात के जो लोग हैं वो हमें चीज़ें बहुत महंगी देते हैं, ये इसकी क्या वजह होती है? दुकानों से महंगी चीज़ें क्यों मिलती हैं? नहीं, इतनी ज़्यादा महंगी भी तो नहीं होती, लेकिन चूँकि जो पेट्रोल आपको पता है काफ़ी महंगा हुआ है, जितनी भी स्वात में चीज़ें जाती है तो वो लाहौर और कराची वगैरह से जाती है, तो ज़ाहिर है किराया होता है उसका अगर हम ख़र्चा ऐड करें तो बहुत थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है। इतनी भी ज़्यादा महंगाई वहाँ नहीं है जितनी यहाँ के लोग इसको एग्जैजरेट करते हैं। मुझे ये बताएं, आप नौजवान हैं, आप मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का, आप अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर क्या देखते हैं? आपको शायद पता होगा या नहीं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मीडिया स्टडीज़ का, और इंशाल्लाह मीडिया में ही अपना फ्यूचर देखता हूँ। आप देखते हो वो फ्यूचर नज़र आता है, क्लियर नज़र आता है, पॉजिटिव नज़र आता है, वैकेंसीज मिलती हैं, हालात की पे बात कर रहा हूँ मैं। जिस तरह अगर हम देखें तो फील्ड्स ज़्यादा सेचुरेटेड हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंसान अगर मेहनत करे, अपने अल्लाह पर भरोसा रखे तो कामयाबी मिल जाती है इंशाल्लाह। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक नौजवान सोच क्या रहा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान की बेहतरी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमें तालीम पर ख़र्च करना चाहिए। अगर यहाँ हर नौजवान अगर पढ़ा लिखा हो तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। उन नौजवानों को लैपटॉप देने का दोबारा सिलसिला शुरू होने लगा है, वो ठीक है? हाँ बिल्कुल, ऐसे इक़दाम होने चाहिए। अगर हम यही होना चाहिए? नहीं, और भी इक़दाम होने चाहिए, लेकिन क्या? मुझे लगता है कि जो एजुकेशन है वो एक बेसिक नीड है। तालीम जो है वो हर शहरी का बुनियादी हक़ है। तालीम पर यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अगर हम देखें तो उसमें तालीम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। सरकारी स्कूल जो लाहौर में है, पंजाब में है या पाकिस्तान में है, अच्छी तालीम है, मुनासिब तालीम है? नहीं, मुनासिब तालीम सरकारी स्कूलों में उस किस्म की तालीम नहीं मिल रही है। अगर हम देखें स्कूल को, अगर हम देखें वगैरह को हम देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस एजुकेशन है, लेकिन सरकारी स्कूलों पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बहुत। जी बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो फिर ही तो कुछ बनेगा ना यार। जी अब ये मौजूदा जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, इनसे जो उम्मीदें हैं वो बताएं इनको। फिर तालीम हर चीज़ को लेके, तालीम को, सेहत को, आपको जो चाहिए, मतलब मुस्तकबिल में आप अपने आप को कम्युनिकेशन की फील्ड में देख रहे हैं ना, किसी चैनल में देख रहे हैं, कोई एंकर, रिपोर्टर या किसी और फील्ड में देख रहे हैं, तो फिर आप उनसे क्या मांगते हैं कि भाई ऐसा करें ताकि मुझे नौकरी आसानी से मिल जाए? मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरियाँ देनी चाहिए अपने शहरियों को, ताकि उनको आसानी से नौकरियाँ। कैसे निकलेंगे? तो देनी चाहिए, आइडिया बताएं, को प्लान बताएं इनको। वो तो जाहिर है उन्होंने मशीर रखे हुए हैं जो कि इस फील्ड में माहिर है, तो उन्हीं को पता होगा पॉलिसी। वो मशीन माहिर हैं लगता है? ईमानदारी से बताना है। नहीं, मैं ईमानदारी से जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो मीडिया पर नहीं हो सकती। चल जाएगी, बताओ। नहीं, वो चल ही नहीं सकती। इसका मतलब फिर आप डर रहे हो ना, या फिर आप अपना हक ही नहीं मांग रहे आप? लेकिन मैं सच कहूँगा तो आपके चैनल ये काट लेंगे। नहीं, मैं चलाऊंगा, मैं चला दूंगा। अगर एडिट नहीं हो गई तो मैं चला दूंगा, मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं चला दूंगा। मुझे अपनी जान बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया कि उनके करीब, आपने क्या, बहुत ज्यादा प्यारी है। मुशीर अच्छे हैं कि नहीं? नहीं है, काबिल नहीं है, मेरिट पर फैसले ही नहीं हुए। अगर हम देखें वजीर खजाना को देखें औरंगजेब, क्यों आपको लगता है यार? मुझे तो बड़े काबिल लगते हैं। आपको लगते होंगे, मुझे नहीं। उनको भी बड़े काबिल लगते हैं। कौन? जिनकी हुकूमत है उन्हें अपने मुशीर बड़े काबिल लगते हैं। आपको किस वजह से? ना हुकूमत किसकी है वो भी आपको पता है, मुझे भी पता है। तो फिर मुशीर क्यों काबिल नहीं लगते? वो तो लाए गए हैं ना। आप नहीं, मुशीर तो साथ लगे होते हैं ना उनको मशवरा देने के लिए। जितने भी वजीरों को भी अगर हम देखें तो ये असेंबली ही मेरिट पर नहीं है। मैं मुशीर की बात कर रहा हूँ, मुशीर साथ लगाए जाते हैं। 7 वजीर भी होते हैं ना, सारी कैबिनेट को मिला के, तो वो हम देखते हैं कि जो असेंबली है वो ही वो मेरिट पर नहीं बनी। तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा नहीं देखते? मौजूदा दौर में नहीं देखता मैं। 2-3 साल तक, 4 साल, 5 साल, कितने साल तक? जब तक ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आती तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और इस गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना है या कोई डिमांड करनी है, कोई मुतालबा करना है गवर्नमेंट को, मुतलका गवर्नमेंट जिसको मौजूदा गवर्नमेंट है? नहीं, गवर्नमेंट से तो सारी शहरियों के यही मुतालबे है कि जो महंगाई है उसको थोड़ा कम करे, आम शहरियों को थोड़ा कम करे, बस थोड़ा सा, इतना सा। जो आम शहरी है उनको सहूलत दे। बाकी तो हम सबको पता है कि हुकूमत किसकी चाहिए। आम क्या सहूलत दे? जी, आम क्या सहूलत दे? आम क्या? आवाम को सहूलत दे ताकि वो आसानी से अशिया खुर्दनोश को हासिल कर सके, और भी बहुत सारी चीज़ें, सेहत पर इन्वेस्ट करे और एजुकेशन पर इन्वेस्ट करे। मतलब एजुकेशन पे करे तो नहीं हो सकता इन्वेस्ट, किसी और चीज़ पे बता दो। एजुकेशन पे क्यों नहीं हो सकता है? एजुकेशन पे भाई कराची में 2-2 हज़ार रुपये, 5.5 पेपर होते, कहाँ से एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे? एजुकेशन पे लोग ऐसे इन्वेस्ट करते।
यार वो हौसला कर दी है, अच्छी बात कर दी है, पॉजिटिव बात कर दी है। 2,000 रुपये हमने 5 पेपर दिए, पैसे देंगे खुद पैसे रह गए यार। यार ये क्या किया आपने, तो खुद गलत कर दिया, करप्शन आपने खुद कर दी। भाई वो लोग नहीं लेते, हमें मार देते भाई, साइड पे करते थे। जब हमारा जो बड़े वो गलत है तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हम कैसे ठीक होंगे यार, बड़े गलत फिर हम गलत, फिर आगे से हमारे बच्चे गलत हो जाएंगे देख के आपको। तो फिर ये बड़ों को सोचना चाहिए ना। इसका मतलब आपसे पढ़ाई नहीं हुई है, हमसे पढ़ाई हुई है, पैसे क्यों दे दिए? पास हुए, कोरोना में 9 पास हुआ है, सही है। मैट्रिक के हमने दो पेपर थे मेरे ख्याल से, हाँ 2 पेपर थे, 2,000 रुपये दिए थे दोनों पेपर के, अल्हम्दुलिल्लाह A ग्रेड आ गए। 89% थी भाई। यार मेरी बात सुनो, अगर आप तालीम हासिल करके पेपर पास मेरिट पे नहीं करोगे, पैसे दे के पेपर पास करोगे, तो फिर आपको तालीम क्या मिली? तो तालीम नहीं मिली ना, हमने कहाँ बोला कि तालीम हमने हासिल की है? आपने तो मेरे भाई, आपने तो करप्शन सीख ली। तो कभी भाई ये सीखना पड़ता है तो आगे जिंदा रहना है। पाकिस्तान में? हाँ जी। बाहर के मुल्क में ऐसा होता है? बाहर के मुल्क में कोई कहीं भी ऐसा नहीं होता। वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ के हुक्मरान सोचते हैं। यहाँ के हुक्मरान नहीं सोचते? यहाँ पे भी सोचते हैं पर उनका नज़रिया थोड़ा अलग है। क्या अलग है? बस ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। थोड़ा सा बता दो। मैं नहीं बता सकता। अच्छा नज़रिया ना? अच्छा नज़रिया, बिल्कुल अच्छा नज़रिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नाज़रीन मैं एक एंटरटेनमेंट पार्क में मौजूद था, इसलिए मौजूद था कि यहाँ पर भी मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आते हैं, लाहौर के इलाके से मुख्तलिफ लोग आते हैं और आकर अपनी तफरीह तो वो कर रहे हैं, लेकिन नौजवान नस्ल यहाँ पर हमें ज़्यादा मिलनी थी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक नौजवान के हाथ में होता है और नौजवान जो आज सोचेगा, जो आज बात करेगा, वही पाकिस्तान कल को बड़ा होगा। लेकिन यहाँ आके वही वाली बातें पुरानी सामने आई हैं कि लोगों को आटा नहीं मिलता, लोगों को रोटी सस्ती नहीं मिलती है, लोगों को तफरीह मुकामात नहीं मिलते। चलो तफरीह मुकामात हम साइड पे कर लेते हैं। लोगों को अच्छी तालीम अभी तक नहीं मिल पा रही है, लोगों को अच्छी सेहत नहीं अभी मिल पा रही है। गवर्नमेंट जो भी आ चुकी है, जितनी अभी तक वो गवर्नमेंट बातें कर चुकी हैं, उसके बावजूद लोगों को अभी तक वो रिलीफ नहीं मिला जो वो गवर्नमेंट लेना चाहती है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक उन्हें मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।